ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इस दिन को हम सभी प्रत्येक वर्ष सकट चौथ के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष महिलाओं द्वारा यह व्रत संतान की लंबी आयु या फिर जो संतान प्राप्ति की इच्छा करती है वो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान की आयु बढ़ती है, संतान स्वस्थ रहता है तथा उसके जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त होती है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी या फिर तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में हम सभी मिलकर सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखने जा रहे हैं। सकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है और कहा जाता है कि इस दौरान भगवान गणेश को यदि उनकी प्रिय वस्तुओं को अर्पित किया जाए तो इससे भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हम आपको सकट चौथ की पूजा मुहूर्त के बारे में बताएंगे। चंद्रोदय का समय क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, साथ ही आपको बताएंगे सकट चौथ की पूजा में शामिल की जाने वाली कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में जिनके बिना यह पूजा पूर्ण ही नहीं हो सकती। दोस्तों, बात करें साल 2024 में सकट चौथ के पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें साल 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर होगी और अगले दिन यानी कि 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जनवरी को ही महिलाएं सकट चौथ का निर्जला व्रत रखेंगी। इस दिन के जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार से है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक है। अमृत काल का समय सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 1:32 तक है। गणेश जी की पूजा करने के लिए या उनके उपायों को करने के लिए ये दोनों मुहूर्त बहुत ही उत्तम रहेगा। आज के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 9:15 पर। जब भी हम कोई विशेष व्रत या पूजन करते हैं तो हमें राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो 29 जनवरी यानी कि माघ चौथ पर राहु काल का समय होगा प्रातःकाल 7:30 से लेकर प्रातःकाल 9 बजे तक। तो इस बीच में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना है। सकट चौथ के निमित्त जो भी आप वस्तुएं लाए हैं या फिर पूजा इत्यादि करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को राहु काल के समय करने से बचें। यदि आप सकट चौथ में भगवान गणेश की पूजा शाम को करना चाहते हैं तो शाम का जो शुभ मुहूर्त होगा शाम के समय 4:37 से लेकर शाम 7:37 तक शुभ मुहूर्त है। आप इस समय भी भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया साल 2024 में पूजा का शुभ मुहूर्त और राहु काल का आपको ध्यान रखना है। अब वो कौन सी विशेष सामग्रियां हैं जो सकट चौथ की पूजा में आपको अवश्य शामिल करनी चाहिए। तो सबसे पहला हो गया तिल और गुड़ से बनी हुई लड्डू। इसके अलावा आप तिल के अन्य भी कोई पकवान जैसे तिलकुट, तिल के खीर, मोदक इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। आज के दिन तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ पकवान भगवान गणेश को अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान गणेश के शीश कटने के बाद जब उन्हें हाथी का सिर लगाया जा रहा था उस वक्त उनके सिर पर सिंदूर का लेप किया गया था। तभी माता पार्वती ने कहा था कि इसी सिंदूर से सदैव तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो भगवान गणेश की पूजा में सिंदूर आज के दिन आपको अवश्य शामिल करना है। कहा जाता है कि भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करने से वो अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब बारी आती है दुर्वा की। भगवान गणेश की पूजा दुर्वा के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकती। तो भगवान को आज के दिन 21 दुर्वा की गांठ बना ले और भगवान गणेश के नामों का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए यह दुर्वा भगवान को अर्पित करें। भगवान गणेश को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजन में आप लाल पुष्प, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के फल इत्यादि का प्रयोग अवश्य करें। इसके अलावा आज के दिन आप जो भगवान गणेश को फल का प्रसाद भोग में लगाते हैं इसमें केला अवश्य शामिल कीजिएगा। केला,
गाजर, शकरकंद, नारियल इत्यादि विशेष रूप से भगवान को अर्पित किए जाते हैं। और माताएं क्योंकि यह पूजन अपने संतान के लिए करती हैं, तो संतान यदि आपके पास है तो उन्हें भी आप अपने पूजन में अवश्य शामिल करें। संतान के हाथों से बाप्पा को पुष्प अवश्य चढ़वाएं। सकट चौथ की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक व्रत के कथा को श्रवण न कर लिया जाए। पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश की भक्ति करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। उसी से देवरानी का परिवार चला आ रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत रखा। 5 आने की तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा घर के छींके पर रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा और बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी ने भी व्रत रखा था। उसने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगी, जब चंद्रमा निकलेगा तब हम सभी भोजन करेंगे। तभी देवरानी ने भोजन मांगा क्योंकि वह अपने घर को वापस आ रही थी। जेठानी ने कहा कि अभी तक तो किसी ने भी नहीं खाया है तो तुम्हें कैसे खाना दे दूं। तुम सुबह आना और जो बचा हुआ खाना होगा उसे ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली है तो बच्चे रोने लगे। इससे पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा सारा दिन काम करती है तो भी 2 रोटी नहीं मिलता तो काम क्यों करती है। यह कहकर उसके पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा हुआ है, वही तिलकुटा खा लो। इसके बाद भगवान गणेश ने छीके पर पड़े हुई तिलकुटे को भोग लगाया और कहने लगे कि धोबनी मारी, पाटी मारी, अब निपटू कहाँ। वह बोली यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मग्न वह देवरानी बहुत गुस्से में थी। तब उसने तंग होकर बोला मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखा, हैरान रह गई। पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे थे। उसके सिर पर जहाँ भगवान गणेश पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए तो बोली चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी देवरानी के पास दौड़ी हुई आई और सब कुछ पूछा। देवरानी ने उसको सारी बातें बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि मुझे धोबने से मारो और पाटे से पीटो। उसके पति ने इनकार किया तो भी वह जिद करने लगी। मजबूर होकर पति ने उसे मारा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और उसे छीके पर रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाओ। जेठानी ने कहा गणेश जी मेरे देवरानी के यहाँ तो सूखे तिलकुट खाए थे, मैंने घी का चूरमा बनाया है, छीके पे रखा है, खा लो, फल और मेवे भी है।
बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी कहने लगी कि टूटी फूटी झोपड़ी थी तो यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली, हे गणेश जी, मेरे ललाट पर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जब जल्दी उठी तो सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भरे होंगे, लेकिन पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। परेशान होकर उसने चौथ के गणेश जी से मदद मांगी तो भगवान ने कहा कि देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया है यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया। भगवान गणेश ने देवरानी की इस प्रकार से मदद की। जेठानी का आधा धन बंटवा कर उसे दिया। भगवान गणेश जी ने इस प्रकार से देवरानी पर कृपा की। कहानी सुनने वाले सभी पर भगवान इसी प्रकार से कृपा करे। लेकिन हे प्रभु, कभी भी जेठानी को जैसी सजा आपने दी वैसी सजा किसी को ना दे।